रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साहब के लिए बहुत शुक्रिया जनाब हकीम शफीक साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस कराची। हकीम मुस्तफ़ा साहब, वो गिफ्ट यहाँ रख दिए, आप लिखेंगे अभी हमारे पास जो हजरात अपने तहफ़ लाएँ वो बाई तारीफ रख दें ताकि उनको दी जा सकें। अब हम अपनी तकारीर का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं जनाब गुजारिश करूँगा हकीम नसीम अहमद कासमी साहब से, जो कि कौमी तिब्बी कौंसिल के साबिक मेंबर हैं और प्रिंसिपल हैं कासमी तिब्बिया कॉलेज कराची के, कि वो आएँ और अपनी मुनव्वर शेख साहब के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। सही बहुत शुक्रिया। रहमतु व नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इस खूबसूरत तकरीब में मुझे मदऊ किया गया, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाइजाज़त सदर मजलिस हकीम मंसूर अज़ीज़ साहब और हमारे बहुत प्यारे दोस्त हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब, सिराज चांडियो साहब से इजाज़त चाहूँगा कि मैं कुछ कलमात एक ऐसी शख्सियत के बारे में कहूँ कि जिनका ताल्लुक़ आज से नहीं है, बहुत पुराना है। मेरे वालिद के दोस्तों में थे। उसके बाद हमारी मुलाकातें तो काफ़ी रहीं, लेकिन जो करीबी मुलाकातें वो 1994 से जब हमने इस्लामाबाद के एक होटल में प्रोग्राम किया था, उसमें हकीम सईद साहब को इमामुल अतिब्बा का और अब्दुल करशी साहब को शम्सुल अतिब्बा का ख़िताब और टाइटल दिया गया था, और उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को मौसुल मुल्क का। वो बड़ी यादगार तकरीब थी वो। उसके बाद हमारी मुलाकातें रहीं। उस वक्त जनाब इकबाल शाही साहब सदर हुआ करते थे और हमदर्द तिब्बिया कॉलेज अपने अख्तिताम पर था। उस सिलसिले में भी जनाब मुनव्वर अहमद शेख साहब ने बहुत मदद फरमाई थी कि आप कॉलेज खोलें कराची में, और सिलसिले में वालिद साहब से इनकी बड़ी वो रही मुलाकातें और इस सिलसिले में बड़ी काविशें रहीं। खैर वो एक लंबा सिलसिला है, लेकिन आज की जो तकरीब है मुनव्वर अहमद शेख साहब के लिए जो बज़्म करशी ने रखी है, मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ बज़्म करशी को कि उन्होंने ये सिलसिला जो शुरू किया था, मेरी उस्ताद जनाब तबीबा सलमा सुल्ताना साहिबा के एजाज़ में इसी हॉल में एक तकरीब रखी गई थी। वहाँ से आगाज़ किया कि तबीब की जो हमें खिदमात हैं, अक्सर हमने अपने बड़ों की अकाबरीन की जो तकरीबात रखते हैं वो उनके गुजर जाने के बाद रखते हैं, लेकिन कि जो ज़िंदा और उनकी फिर खिदमात को तारीफ़ करना और उस पर उनकी खराज तहसीन पेश करना, इस सिलसिले में जो तकरीब का आगाज़ किया, मैं इसके लिए बहुत मुबारकबाद देता हूँ जनाब इकबाल अहमद करशी साहब को, जिन्होंने सिलसिला इनके कहने पे शुरू किया गया और उसको पाए तकमील को जनाब हमारे मंसूर अज़ीज़ साहब
और उनकी काबीना और उनके दोस्त अहबाब जो सारे उन्होंने शुरू किया। मुनव्वर अहमद शेख साहब का तारुफ कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। उनकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि जिसने तिब के लिए बड़ी गिरा कदर खदमात अंजाम दी हैं। इन्होंने तमाम रूल्स रेगुलेशन में उस वक्त जब ये मेंबर हुआ करते थे और चेयरमैन इम्तिहानी कमेटी भी रहे और इंस्पेक्शन कमेटी भी, बहुत इन्होंने काम किया और रूल एंड रेगुलेशन पे मुजाहिद साहब को इन्होंने बहुत कहा कि ये काम शुरू करें उनके साथ, और मुजाहिद बरकाती साहब मरहूम ने, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, बहुत इसमें उनकी रहनुमाई में, मुनव्वर अहमद शेख साहब की रहनुमाई में जो रूल्स रेगुलेशंस बने, मैं समझता हूँ कि उसके बाद फिर ये काम बहुत अधूरा रह गया। और अब मैं देख रहा हूँ कि जनाब मोहम्मद अहमद सलीमी साहब बहुत काविशें कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द ऐसे नए रूल्स रेगुलेशंस लेके आएंगे कि जो तिब और तिब की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। और इंशाअल्लाह सिलेबस के हिसाब से भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। मैं भी इंशाअल्लाह, मैंने भी कहा है कि मैं भी जो मेरी खिदमत है मैं अपनी कोशिश करूँगा कि मैं आपको पेश करूँ। मुनव्वर शेख साहब नहायत शफीक उस्ताद भी हैं। अक्सर इनके जो स्टूडेंट मुझे मिलते हैं या पुराने जो इनके हैं शागिर्द, बल्कि जो मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, आजकल बेचारे ज़ईफ़ हो गए हैं, काफ़ी बीमार भी हैं, शफ़ीक अहमद बख्श साहब, वो भी इनके शागिर्दों में से थे और इनके पास वहाँ पर एज ए लेक्चरार भी, इनके कॉलेज में लेक्चरार भी रहे। मुनव्वर अहमद शेख साहब पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस के लिए शुरू से इन्होंने बहुत जद्दोजहद की। फिर जब ये ख़ुद सदर बने तो मैंने देखा कि इन्होंने बहुत दिन रात काम करते थे। ये अपनी इनकी गुनागू मसरूफियात बहुत हैं। ख़ास तौर पे इनका क्लिनिक माशाल्लाह बहुत बेहतरीन क्लिनिक है इनके, बहुत इनके जो है मरीज़ इनसे, इनके दर्द से शिफायाब होते हैं। तो लेकिन ये फिर भी अपने उसके लिए सफ़र, तवील सफ़र करते थे ये कि कौंसल के काम के लिए कराची से, हैदराबाद से कराची आके और कराची से फिर वहाँ जाना, रातों को जाते थे। मैंने देखा कि रात को, पूरी आधी रात को पहुँचते थे कराची और फिर यहाँ से सुबह की फ़्लाइट होती थी और शाम को वापस भी आते थे। ये बड़ी मेहनत इन्होंने की है और एक बड़ा नाम है इनका, हुआ है ख़िदमत है इनकी। तो इनकी इन खिदमत के सिले में मैं समझता हूँ कि इनको ये कुछ भी नहीं है। हमें ऐसे ही इनकी सताइश को, उनकी काविशों को हर वक्त खराज तहसीन पेश करते रहना चाहिए। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पर भी इनकी मेरे ख्याल से इनको खराज तहसीन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेश करते रहना चाहिए। और मैं एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम काबरीन का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तरह से जो तिब्बा कराम हैं उनके लिए बज़्म करशी इजलास मुनक़्क़िद और इस तरह की तक़रीबात मुनक़्क़िद करता रहेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हकीम नसीम कासमी साहब। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपकी तजावीज़ पर इसी तरह अमल होता रहेगा जैसे आपकी ख्वाहिश है। अब मैं हकीम नज़ीर साहब जो हमारे नायब सदर हैं कराची, पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस कराची के, और इनसे गुजारिश करूँगा कि वो 5 मुख्तसर इख्तिसार के साथ अपने जज्बात का इजहार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़िर कराम, तमाम मौजूद हज़रात, खुसूसन मेहमान खुसूसी मुनव्वर शेख साहब, सबको अस्सलाम वालेकुम। तमाम हज़रात, जैसा कि मुनव्वर साहब की माजी की इंतहाई अनथक मेहनत से ये तिब इस फ़रोग तक आई और इंतहाई मेहनत और जज्बे के साथ ये यहाँ पर इस वक्त इस तकरीब का मौजू है कि मुनव्वर साहब की मेहनत और काविशों का ये इस वक्त जो है मंजर है। तो हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं और इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं जो कि हमारी इस खुसूसी महफिल में तशरीफ़ लाए। तो तमाम हज़रात को ये गुजारिश है कि इनके लिए दुआ गो रहें, उम्र दराजी रहे और ये आइंदा भी ऐसे ही खिदमत करते रहें। इनके लिए हम सब दुआ करते हैं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त डॉक्टर हकीम मोहम्मद आसिफ साहब हमारे दरमियान में मौजूद हैं। आप
मेंबर हैं कौमी तिब्बी कौंसिल के और चेयरमैन हैं फार्मा फार्मा तिब्बिया कमेटी के। इस वक्त इन्होंने बहुत अहम काम किया है फार्मा के लिए और इस वक्त ये बहुत इल्मी काम कर रहे हैं और हमारी दावत पर ये पंजाब से कराची आए, इस वक्त ये वहाँ पर थे। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब डॉक्टर आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ मुंतज़मीन का और अहदेदारान तमाम PTC के, और बहुत खुशी है कि सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब, सर मुनव्वर शेख साहब और हमारे नाइब सदर कौमी तिब्बी कौंसिल के हकीम चांडियो साहब, सिराज चांडियो साहब और बहुत मोहतरम माशाल्लाह हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तिब्बी कौंसिल और सारे मेहमानान गिरामी, मेरे असातिज़ा और मेरे बहुत सारे तालिब इल्म साथियों का कि ये प्रोग्राम जिस तसलसल के साथ हो रहे हैं और इसमें इस जमा होने का और आपस में सीखने का बहुत मौका मिलता है। इस वक्त हम सब लोगों के सामने जो हेल्थ चैलेंजेस हैं, हमारी नज़र जो है उस पर फोकस होनी चाहिए और जब तक के सब लोग एक टीम की सूरत में काम नहीं करेंगे तो हम अपने करंट इश्यूज़ को, चैलेंजेस को सॉल्व नहीं कर सकते। मैं अभी जैसा कि सर ने तारुफ कराया कि अभी कौंसिल को बने हुए तकरीबन 1 साल हुआ है, हमारे लिए पूरे पाकिस्तान के तमाम अतिब्बा के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हमारी तिब्बी फार्माकोपिया है। मुझे तकरीबन 1 साल सवा साल हो गया इस पे काम करते हुए, तो हमें 1 साल सिर्फ ये बात समझाने में लोगों को लगा कि कराबादीन और फार्माकोपिया में डिफरेंस क्या होता है। आज तक लोग ये नहीं समझ सके कि फार्माकोपिया और कराबादीन में डिफरेंस क्या है। उसकी वजह यह है कि जिस लेवल के इस वक्त करंट हेल्थ इश्यूज़ हैं और जितनी तेज़ी से दवाइयों में और रिसर्च में तब्दीलियां आ रही हैं वो हमारे इल्म में भी नहीं है। पहले डेविडसन का जो किताब थी वो 5 साल 7 साल में री एडिशन होती थी, अब उन्हें ज़रूरत महसूस होती है कि डेविडसन हर 3 साल के बाद री एडिशन होनी चाहिए। ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ मेडिसिन हर 3 साल के बाद री एडिशन हो जाती है। दुनिया में रिसर्चेज हो रही हैं तो ये अपडेट्स हो रही हैं। अगर ये रिसर्च नहीं होगी तो अपडेट्स भी नहीं होंगी। जितनी जदीद गाड़ियों में हम सफ़र करते हैं, जितने जदीद मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं, जितनी सहूलियात ज़िंदगी हमारी तेज़ी से अपडेट हो रही हैं, इसी तरह से हमारे चैलेंजेस भी अपडेट हो रहे हैं। देखें, इल्म पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना, और इल्म हासिल करने की कोई हद भी नहीं है। हाँ, तो जब तक मुझे अच्छी तरह से याद है हकीम सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब हमें मेडिकल का सिलेबस डाउ यूनिवर्सिटी से पढ़वाया तो एक बड़ी मुखालफत हुई कि जी आप MBBS हकीमों को क्यों पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो रिसर्च में इस वक्त हमारे पास 100 से ज़्यादा MPhil PhD लोग आपके सामने हैं जो पूरी दुनिया में, जिनमें से अक्सर को यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला। अब इलाज तो हमारे पास है, मेडिकल साइंस के पास क्या चीज़ है। शुगर का मरीज़ मौत तक दवाई खा रहा है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ मौत तक दवाई खा रहा है, नज़ला दायमी है, दमा दम के साथ है। एक मरीज़ का आपने CT स्कैन कर ली, MRI कर ली, बायोप्सी कर ली, DNA डिकोड कर लिया। जो मेडिसिन दे रहे हैं 20 साल उस पर रिसर्च हो चुकी है, उसकी फार्माकोडायनेमिक्स भी नोन है, लेकिन मरीज़ ठीक नहीं हो रहे। मरीज़ हैं तो भी ठीक नहीं हो रहे, मरीज़ खुद डॉक्टर हैं तो भी ठीक नहीं हो रहे। लेकिन हमारा एक आदमी, जो गुमनाम आदमी, जो जिसके ऊपर टैग लगाया हुआ है कि वो सन्यासी है या वो मालशिया है या वो है, वो कारनामे अंजाम दे रहे हैं जिसका मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इस सारी नॉलेज को गैदर करें
उसको साइंटिफिकली उनको मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हकीम सलीमी साहब का कि उन्होंने स्पेशल एक कमेटी बनाई जो पूरे पाकिस्तान के अतिबा के जो तजर्बात हैं उनको साइंसी रोशनी में उसकी रिसर्च करेगी और उसको हमारा साइंटिफिक जर्नल भी तैयारी के मराइल में है इंशाअल्लाह। जल्दी अगले साल से हमारा साइंटिफिक जर्नल भी कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इशू हो जाएगा इंशाअल्लाह। और आप लोगों के तजर्बात जो हैं हम चाहेंगे उनको साइंटिफिक लेवल पे उनके ट्रायल्स हों और वो अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हों और सारे तिब्बा इकराम को एक एक तबीब के मुशाहिदात और रिसर्च का फ़ायदा पहुँचे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हकीम महासिन साहब से गुजारिश है कि वो जल्दी से आ जाएं। नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आईने जवाब मर्दां हक़ को यो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। जनाब सदर मजलिस जनाब प्रोफेसर हकीम उस्ताज़ुल हुक्मा हकीम मुनव्वर शेख साहब, सदर मजलिस जनाब हकीम अहमद सलीमी साहब, जनाब हकीम मंसूर अल अज़ीज़ साहब, हकीम सिराजुद्दीन चांडियो साहब और दीगर तमाम हुक्माए कराम, आज आपके सामने एक जनाब प्रोफेसर हकीम मुनव्वर शेख साहब का एक अदना सा तालिब इल्म सिर्फ चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस ने अल्लाह ताला ने पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस को एक ऐसा हकीम अता फरमाया है कि जिसमें एक अल्लाह की इनायत और दूसरी खैरुल बशर जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के हुक्म से उनके अंदर वो तमाम सिफ़ात अल्लाह ताला ने डाली हुई हैं जो एक कामिल हकीम के अंदर होनी चाहिए। जनाब प्रोफेसर हकीम मुनव्वर शेख साहब की पाकिस्तान का कश्मीर तक सीखते हैं, किसी से सिखाते चलो, दिए से दिया चलाते चलो। उन्हीं के एक मरतबा सर से एक लेक्चर में उन्होंने ये कहा कि हकीमों के लिए ये नहीं कि एक नुस्खे के हर नुस्खे के पीछे भागें, नहीं, बल्कि आप अपने जहन से 8 से 10 जड़ी बूटियों से भी आप सर के दर्द से लेकर कैंसर तक का भी इलाज कर सकते हैं। और बहुत से आज हकीम ऐसे दवाखाने वाले हैं जो उसनी में अपनी तहकीक करके कुछ मुफरादात जमा करके वो मुख्तलिफ बीमारियों का कैंसर तक का वो इलाज कर रहे हैं। सर की मेहरबानी ये है कि इन्होंने एक पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस पे बहुत काम, जो हमारा यहाँ पहले एक जलसा हुआ था उसमें तादाद और आज की तादाद में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इस वजह से कि इस उम्र में अगर तमाम हुक्मा को एक साथ लेके चलना और सब के साथ यकजा रहकर सबको सिर्फ ये तबलीग करना कि हम सब एक हैं, लेकिन इसमें हमें एक दूसरे के इख्तिलाफात को भूल कर सिर्फ अगले के काम की तारीफ़ और उसकी फुल हमें हमायत करना, यह हमारा फ़र्ज़ ऐन है। इसलिए कि जनाब सदर मजलिस जनाब प्रोफेसर हकीम मुनव्वर शेख साहब और दीगर हुक्माए कराम जो हमारे सब के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, इनका हमारे तमाम हुक्मा के लिए खा वो कार सरकार का काम हो, खा वो किसी आपको हिकमत के एहसास से कोई दवाइयों की को मुतारफ़ करवाना हो या हिकमत को परवान चढ़ाने के हिसाब से हो, हर चीज़ में आप इनको दिन हो रात हो इनको आप सफ़े अव्वल में पाएंगे। इनका फैज़ान सबसे बड़ा ये है कि तमाम जो इन्होंने इलेक्शन से पहले वादे किए थे, अभी देखें पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस में हुक्मा को जो इन्होंने जो डिग्रियों के सिलसिले में इन्होंने मदद की है, इन्होंने अहमद सलीमी साहब ने, सिराजुद्दीन चांडियो साहब ने, हम इनका खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं तमाम हुक्मा से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब प्रोफेसर हकीम मुनव्वर शेख साहब को खराज तहसीन आप खड़े हो गए तालियों से आप खराज तहसीन पेश करें, क्योंकि इनके इतने एहसानात हैं कि हम गिन के वो शुमार नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये होता है हमारा इत्फाक और ये चीज़ होती है कि आज अल्लाह का शुक्र है
कि पाकिस्तान के हर कोने में कश्मीर हमारा आखिरी ज़िला वहाँ ज़िला बाग में भी जनाब प्रोफेसर हकीम मुनव्वर शेख साहब के तालिब इल्म वहाँ चिराग जलाए हुए हैं और वहाँ हिकमत पे फुल डॉक्टरों का जहन डॉक्टरों से हट के उनका हिकमत की तरफ आ रहा है, जड़ी बूटियों की तरफ आ रहा है। इस वजह से कि सिंध तिबिया कॉलेज में इन्होंने सिर्फ अपने तालिब इल्म को एक यकजानियत और दूसरी बात उन्हें अपनी एक पहचान दिलाई है। उसी वजह से क्या है, हम किसी शहर में हो या किसी जंगल में कहीं बैठे हैं, लेकिन हम अपनी हर बंदे के साथ उसको पूरा मुकाबला करके हम अपनी चीज़ को सही साबित कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जनाब की इनायत है। इसके अलावा आपने इलेक्शन में देखा होगा कितनी हर किस्म के मामला थे, लेकिन तमाम मामलात में सर ने हर दफ़ा पहले की तरह साथ दिया है। मैं तमाम हुक्माए कराम का दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छे जनाब।